गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं दुर्गेश पांडे। आप देख रहे हैं साहित्य सागर ICSE बोर्ड क्लास 9th। आइए आज हम सब पढ़ते हैं साखी। और साखी पढ़ने से पहले ये जान जाएं, कबीरदास जी जो थे, कबीरदास जी की वाणी का संग्रह बीजक में किया गया है। बीजक नाम से प्रसिद्ध है और इसके 3 भाग हैं, साखी, शबद, रेमिनी। कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे बेटा, कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे। इनके विषय में कहा जाता है कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। ठीक। और ये जो है मूर्ति पूजा, कर्मकांड तथा बाहरी आडंबरों का खुलकर विरोध किया है। समझ पा रहे हैं। और इनके जो गुरु थे, गुरु का नाम रामानंद था। इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। ठीक। तो आइए, और इनकी जो भाषा है, भाषा के लिए बताई जाती है पंचमेल खिचड़ी, क्योंकि कई प्रांतों से मिल करके इनकी भाषाएं हैं, इसलिए पंचमेल खिचड़ी के नाम से जानी जाती है। तो आइए, साखी में आप देख पा रहे हैं ना, ये पहला है। तो इस दोहा को पढ़ने से पहले ये जान जाएं कि एक शिष्य था और शिष्य के सामने गुरु और गोविंद दोनों आ जाते हैं। ठीक। और गोविंद का मतलब क्या है? भगवान। ये ईश्वर का पर्यायवाची है। गुरु और गोविंद दोनों आ जाते हैं। अब वो शिष्य सोचता है कि हमारे सामने गुरु भी हैं और गोविंद भी हैं, अर्थात भगवान भी हैं, तो हम किसको सबसे पहले सम्मान दें, किसका चरण स्पर्श करें? यदि मान लीजिए हम गुरु को चरण स्पर्श करते हैं तो ईश्वर भी श्रेष्ठ हैं, कहीं ईश्वर नाराज ना हो जाए। और यदि हम ईश्वर का चरण स्पर्श करें तो हमारे गुरुजी नाराज ना हो जाएं। इसी उहापोह में वो जो है सोच विचार रहा है। इतने में ईश्वर ने अर्थात गोविंद ने संकेत दे दिया। गोविंद का मतलब जब भी गोविंद कहें तो ईश्वर जानिएगा। ठीक। गोविंद ने संकेत दे दिया कि नहीं, आपके गुरुजी श्रेष्ठ हैं। अच्छा, गुरुजी श्रेष्ठ किस लिए हैं? गुरु श्रेष्ठ किस लिए हैं? क्योंकि गुरु मार्गदर्शक होता है। ईश्वर का मार्गदर्शक कराने वाला एक गुरु ही है। ठीक। या संसार में कोई भी श्रेष्ठ वस्तु आप प्राप्त करना चाह रहे हैं तो गुरु ही एक माध्यम है जो आपको रास्ता दिखाएगा। इसलिए पहले दोहे में गुरु की महत्ता के बारे में वर्णन किया गया है, जैसा कि आप लोग सुने भी होंगे। ठीक। कि गुरु गोविंद दो खड़े, यहाँ देखिए, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो, जिन गोविंद दियो बताए। ये बताया गुरु गोविंद दोनों खड़े हैं और काके लागू पाए, किसको सम्मान दूँ, किसका चरण सबसे पहले स्पर्श करूं? बलिहारी गुरु आपनो, जिन गोविंद दियो बताए। यही सोच ही रहा था कि जिन गोविंद दियो बताए, तो भगवान ने उन्हें इशारा दिए, शिष्य को बताए कि नहीं, बलिहारी गुरु हैं। गुरु अर्थात सर्वश्रेष्ठ हैं, सबसे बड़े गुरु हैं। आप यदि मेरे पास तक पहुंचना चाह रहे हैं तो गुरु ही एक माध्यम है। ठीक। गुरु ही मार्गदर्शक होता है, इसलिए गुरु सर्वश्रेष्ठ है। सबसे पहले गुरु को जो है आप सम्मान दीजिए। तो इस दोहे में गुरु की महत्ता के विषय में वर्णन किया गया है। तो कबीरदास जी पहले में ये बताएं। आपके पाठ्यपुस्तक में साखी से केवल 5 ही दोहा है और इसको जो है अर्थ समझते हुए अच्छे से 2-3 बार पढ़िएगा, स्वयं जो है लर्न हो जाएगा। और इसको याद करने के लिए प्रयास करिए भावार्थ सहित। ठीक। आइए दूसरे दोहे पे बात करते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति सांकरी, तामे दोना समाई। मैं का मतलब होता अहंकार। ठीक। मैं का मतलब क्या होता? अहंकार। नीचे आप दिया भी गया है, आपके पाठ्यपुस्तक में देख सकते हैं। अहंकार, मैं का मतलब अहंकार है। और हरि का मतलब यहाँ भगवान नहीं बल्कि ज्ञान से जोड़िए। हरि का मतलब ज्ञान है। इसमें यह बताया गया है कि जब व्यक्ति के पास अहंकार रहता है, मैं रहता है, मैं का मतलब अहंकार, जब व्यक्ति के पास मैं रहता है तब हरि नहीं रहते हैं, यानी कि ज्ञान नहीं होता है। और ये कह रहा है अब हरि है मैं ना है। अब हुआ क्या कि अब हरि आ गए अर्थात ज्ञान आ गया और मैं ना ही, तो ईश्वर, तो अहंकार हट गया, मैं ना ही, अब अहंकार गायब हो गया।
प्रेम गली अति सांकरी, सांकरी का मतलब संकुचित बहुत छोटा, जिसमें दो वस्तु न समाहित हो, उसे सांकरी बोलेंगे। ठीक, तो कहते हैं प्रेम गली। प्रेम गली का मतलब प्रेम वाला स्थान, जहाँ इन दोनों का निवास स्थान रहता है, लेकिन दोनों एक साथ, क्योंकि वो सांकरी है, वो जो प्रेम का रहने का स्थान है, ठीक, वो बहुत संकुचित है, उसमें दोनों नहीं समाहित हो सकते हैं, समाहित नहीं हो सकते हैं। तामे दो न समाय, तामे दो न समाय का मतलब उसमें दोनों नहीं आ सकते हैं। तो कहने का भावार्थ यह है कि जब व्यक्ति के पास अहंकार रहेगा, ठीक, तो ज्ञान नहीं होगा, और जिस दिन व्यक्ति के पास ज्ञान हो जाएगा तो अहंकार स्वतः ही निकल जाएगा, क्योंकि अहंकार और ज्ञान दोनों एक ही स्थान पर नहीं रह सकते हैं। वो स्थान बहुत ही छोटा है, वहाँ दोनों का निवास नहीं हो पाएगा। तो इसमें जो है अहंकार और ज्ञान के विषय में बताए हैं, ठीक, कि दोनों का एक ही स्थान पर निवास नहीं हो सकता। आइए दोहा नंबर 3 पर बात करते हैं, साखी तीसरे पे। कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ताचड़ मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदा। इसमें मुस्लिम संप्रदाय पर, ठीक, प्रहार किए हैं कबीरदास जी, ठीक, कि कांकर पाथर जोड़ के, ठीक, किसी तरह जो है कंकर पत्थर ये जोड़ करके ये मस्जिद को तैयार कर लिया। इसके बाद जो मुल्ला होता है, मुल्ला एक माइक भी बांध देता है, ताचड़ मुल्ला बांध दे, उस पर मस्जिद पर चढ़ करके एक माइक भी बांध देता है, और इसके बाद जोर जोर से अजान करता है। तो इसमें ये कबीरदास जी कह रहे हैं, क्या आपके अल्लाह या खुदा क्या बहरे हैं जो इतने आवाज़ करते हैं आजान में। इस तरह जो है एक मुस्लिम संप्रदाय पर कबीरदास जी यहाँ करारा प्रहार किए हैं कि कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ताचड़ मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदा है, क्या आपके खुदा बहरे हैं। आइए क्वेश्चन नंबर दोहा नंबर 4 पे पहुँचते हैं, ठीक। पाहन पूजे हर मिले, तो मैं पूजूं पहाड़, और ताते ये चाकी भली, पीस खाए संसार। इसमें कबीरदास जी ये कह रहे हैं कि पाहन मीन्स होता है बच्चों पत्थर। कहते हैं पत्थर पूजने से यदि आपको हरि का मतलब यहाँ ईश्वर से है, यदि ईश्वर मिल जा रहे हैं, यहाँ हिंदू धर्म पर प्रहार किए हैं कबीरदास जी, ठीक। जिस तरह तीसरे दोहे में मुस्लिम संप्रदाय पर प्रहार किए थे, तो यहाँ हिंदू धर्म पर प्रहार किए हैं इस दोहे के माध्यम से कि पाहन पूज, क्योंकि जो हिंदू धर्म होता है, हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा होती है, तो मूर्ति पूजा में यही बता रहे हैं कि पाहन पूजे हर मिले। कह रहे हैं यदि पाहन मीन्स पत्थर, यदि पत्थर को पूजने से आपको हरि भगवान प्राप्त हो जा रहे हैं, तो मैं पूजूं पहाड़। तो क्यों आप पत्थर पूज रहे हैं, तो हम पत्थर से भी बड़ा जो वस्तु होता है उसे पहाड़ कहते हैं, तो हम पहाड़ पूजें। यदि पत्थर पूजने से ईश्वर मिल जा रहा है तो हम पहाड़ पूजते हैं। फिर कहते हैं ताते ये चाकी भली, अरे ये पत्थर और पहाड़ पूजने से तो अच्छा है, ताते ये चाकी भली का मतलब है इन दोनों से, पत्थर और पहाड़ पूजने से तो अच्छा ये है ताते ये चाकी भली, इससे अच्छा तो चाकी है। चाकी का मतलब चक्की, जो घर में आटा गेहूँ पीसने वाली, अनाज पीसने वाली एक चक्की रहती है, उसे चाकी कहते हैं, ठीक। तो ताते ये चाकी भली, तो उससे इससे अच्छा ये है चक्की है, घर की चक्की है जिसमें अनाज पीसा जाता है और उससे जो है पूरा संसार खाता है। इस तरह हिंदू धर्म पर करारा व्यंग किए हैं, ठीक, प्रहार किए हैं। आइए फिर बात करते हैं दोहा नंबर 5 पे। 7 समंद की मसी करो, लेखन सब बन राय, सब धरती का गद करो, हरिगुण लिखा न जाए। समंद का मतलब समुद्र है, ठीक, तद्भव का मिक्सचर है, पंचमेल खिचड़ी है ये इनकी भाषा। तो 7 समंद की मछ करो, कह रहे हैं कि जो 7 समुद्र है, 7 समुद्रों के जो पानी है, 7 समुद्रों की पानी को यदि हम, मछ मीन्स होता है स्याही, यदि स्याही बना दिए, इतना का अर्थ ये हुआ
सात समुद्र की मत्स्य करो का मतलब है सातों समुद्रों की पानी को यदि हम स्याही बना दें। लेखन सब बनराय, बनराय का मतलब वन या जंगल। बनराय का मतलब क्या होता है? बनराय का मतलब वन या जंगल। वन या जंगल जितने सब बनराय, जितने वन हैं या जंगल हैं सबका जो है, जितने वन हैं और जंगल हैं सब वनों और जंगलों से यदि हम लेखनी करें, ठीक, लेखनी बना दें, सारे वन और जंगलों का हम लेखनी बना दें, ठीक। जो वन और जंगल की लकड़ियां हैं, क्योंकि पहले जो है लकड़ी से ही लिखा जाता था ना, तो जितने वन और जंगल हैं सारे वनों की लकड़ियों को यदि हम लेखनी बना दें, सब धरती कागज करो। सब धरती कागज करो मतलब सब धरती कागज कर दें? नहीं, कागज मीन्स कागज, सब धरती को कागज कर दें, ये कैसे पॉसिबल है? सब धरती कागज करो का मतलब यह है कि धरती पर जितने कागज हैं सबको एकत्रित करें, हरि गुण लिखा न जाए। इसके बाद भी जो हरि मीन्स भगवान, ईश्वर की महत्ता, ठीक, गुणगान, उनकी जो है गुण को जो है लिखा नहीं जा सकता है, ठीक, हरि गुण लिखा न जाए। फिर से देखिए, धरती पर जितने कागज हैं सबको इकट्ठे कर लें और सातों समुद्रों के पानी को यदि हम स्याही बना दें और जितने वन हैं जंगल हैं उन सब की लकड़ियों का हम यदि लेखनी बना दें, इसके बाद भी हरि का वर्णन या महत्व, उनका गुणगान नहीं लिखा जा सकता है। तो पहले में गुरु की महत्ता पहले में देखें और पांचवें में, फिर अंतिम दोहे में आप देखें कि हरि का गुणगान महत्व के बारे में बताए, और फिर इसके बाद दूसरे में अहंकार और ज्ञान के विषय में बताए कि दोनों एक ही स्थान पे नहीं रह सकते हैं। तीसरे में ये मुस्लिम संप्रदाय पर करारा प्रहार किए हैं। इसके बाद फिर जो है हिंदू धर्म पर करारा व्यंग किए हैं। तो इसी पे आपकी ये साखी समाप्त होती है। 2 दिन लाइव क्लास में भी आप पढ़ चुके साखी का। यदि कहीं कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा। होमवर्क आपका ये जो अभ्यास पुस्तिका आप लोगों के पास है, अभ्यास पुस्तिका से यहाँ से जो प्रश्न बने हुए हैं इन प्रश्नों का उत्तर लिख करके व्हाट्सएप पर सेंड कर दीजिए। आज के लिए यही होमवर्क है। थैंक यू।